हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है बेस्ड ऑन ट्रायंगल्स, जो कि क्लास 10th में हमें चैप्टर मिलता है। आज हम सबसे पहले जानेंगे जियोमेट्री का इंट्रोडक्शन, जियोमेट्री में होता क्या है, और हम स्टेप बाय स्टेप जियोमेट्री का इंट्रोडक्शन करते जाएंगे। सबसे पहले जियोमेट्री में जो सबसे पहले आता है वो है लाइन। लाइन क्या है? लाइन को कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। लाइन को हम इस तरह भी बढ़ा सकते हैं और इस तरह भी बढ़ा सकते हैं। इसी तरह हमारे पास लाइन सेगमेंट होती है। लाइन सेगमेंट को हमारे पास दो एंड पॉइंट्स होते हैं। लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट्स होते हैं। और रे रे क्या होती है? रे का हमें स्टार्टिंग पॉइंट तो पता होता है, लेकिन एंड पॉइंट पता नहीं। वन पॉइंट फिक्स्ड होता है किसका? रे का। अब हम जानेंगे पैरेलल लाइन्स क्या होती है। पैरेलल लाइन्स वो पेयर ऑफ लाइन्स होता है जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते। हम फिर कहते हैं कि ये लाइन्स इन्फिनिटी पे इंटरसेक्ट करेंगे। अगर हम इनके दरमियान किसी भी जगह एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करेंगे, वो हमेशा सेम होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर है। इट मीन्स कि ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर पाएंगी। पैरेलल लाइन्स आर दोज लाइन्स विच नेवर इंटरसेक्ट। इसी तरह हमारे पास कौन सी लाइन्स होते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन्स। इंटरसेक्टिंग लाइन्स क्या होती है? जब दो लाइन्स एक पॉइंट पे मीट करेंगे, इन लाइन्स को हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन्स। और जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेंगे, इसको हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसको हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहेंगे। तो इसके बाद परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन जो एक लाइन के ऊपर जब हम एक 90 डिग्री का एंगल ड्रा करते हैं, इस लाइन को हम कहते हैं परपेंडिकुलर लाइन। ये एक लाइन को इंटरसेक्ट करता है एट 90 डिग्री। इसके बाद कौन सी लाइन्स आती हैं? कनकरेंट लाइन्स। व्हाट आर द कनकरेंट लाइन्स? कनकरेंट लाइन्स क्या होती है? जब एक पॉइंट पे बहुत सारी लाइन्स इंटरसेक्ट करेंगी, मोर देन टू लाइन्स पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट, इसको हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही कहेंगे। लेकिन जो एक पॉइंट में बहुत सारी लाइन्स पास होती है, इनको हम कहेंगे कनकरेंट लाइन्स। आई होप ये स्लाइड आपको समझ आई होगी। इसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया? इसमें हमने डिस्कस किया लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होती है, रेज क्या होते हैं, पैरेलल लाइन्स क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स क्या होती है, परपेंडिकुलर लाइन और कनकरेंट लाइन्स क्या होती है। इसके बाद हमें आ जाता है एंगल। एंगल क्या होता है? व्हेन टू स्ट्रेट लाइन्स मीट दे फॉर्म एन एंगल। जब दो स्ट्रेट लाइन्स मिल जाती है एक पॉइंट पे, जिस पॉइंट को हम वर्टेक्स कहते हैं, और जो ये लाइन्स आपस में बनाते हैं, इसी को कहते हैं एंगल। एंगल की टाइप्स, एंगल के कितने टाइप्स हैं? जनरली हम 6 टाइप्स लेते हैं। जो फर्स्ट है वो है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन सी एंगल होती है? एक्यूट एंगल होती है जिसका मेजर हमारे पास 90 से कम हो और 0 से ज़्यादा हो, उसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल। इसके बाद जो हमारे पास टाइप आता है वो आता है राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल होता है जिसका मेजर इक्वल टू 90 डिग्री हो, उसे हम राइट एंगल कहते हैं। इसी तरह ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल हम किसे कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल वो एंगल है जिसका मेजर 90 से ज़्यादा है और 180 से कम है। स्ट्रेट एंगल कौन सा एंगल है जिसका टोटल मेजर 180 डिग्री हो, इसे हम स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं। रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल 180 से ज़्यादा होता है और 360 से कम, इसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। और जो कंप्लीट 360 डिग्री के बराबर हो, उसे हम पॉइंट एंगल कहते हैं, या हम इसे कंप्लीट एंगल कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या आता है कि हम किसी एंगल का रिफ्लेक्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक एंगल है, इसका मेजर 30 डिग्री है और हमें इसका रिफ्लेक्स फाइंड करना है। तो इसका रिफ्लेक्स पूरा ये एंगल बन जाएगा। इट मीन्स हम ऐसे लिखते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 30, ये सारा कंप्लीट एंगल हो जाएगा। इसे हम एंगल 1 कहेंगे। एंगल 2 30 के बराबर है, लेकिन ये पूरा एंगल 360 के बराबर होगा। तो इसका रिफ्लेक्स किसके बराबर होगा? एंगल 1 इज इक्विवेलेंट टू 360 माइनस 30 इज इक्विवेलेंट टू 330 डिग्री। ये जो ये एंगल होगा,
ये इसका रिफ्लेक्स एंगल होगा। अगर हमें किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स फाइंड करना हो तो हम कर सकते हैं इजीली। एंगल के अगर हम टाइप्स कहेंगे तो एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर होता है जब हमारे पास एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई एंगल है, एंगल का मेजर है 70 डिग्री और हम इस पर एक बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। बाइसेक्टर, जब हम इस पे एक बाइसेक्टर ड्रा करेंगे तो ये बाइसेक्टर इस एंगल को इक्वल इक्वल मेजर में डिवाइड करेगा। अगर ये 70 डिग्री है तो ये 35 आ जाएगा और ये 35 आ जाएगा। एंगल बाइसेक्टर एंगल्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो इक्वल मेजर्स में डिवाइड करता है। और कम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होती है? कम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होती है वो हम इसमें जानेंगे। अगर ये एंगल 90 है पूरा, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं कौन से एंगल्स? अगर दो एंगल्स, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री के बराबर हो तब हम उसे कहेंगे ये दोनों कम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। और क्या बचता है? सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं? अगर सप्लीमेंट्री एंगल्स देखेंगे तो सप्लीमेंट्री एंगल्स वो दो एंगल जिनका सम एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्विलेंट टू 180 डिग्री हो, जब दो एंगल्स का सम 180 हो। और इन्हीं दो एंगल्स को हम लीनियर पेयर एंगल्स भी बोलते हैं जिनका सम 180 डिग्री के बराबर हो। और हमारे पास एक एंगल है जिनको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल इसे ये है, जब दो लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो इनके दरमियान क्या बन जाएंगे? एंगल्स। ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। एंगल 1 इज इक्विलेंट टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्विलेंट टू एंगल 4। वजह वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। फॉर एग्जांपल अगर इनमें से एक एंगल दिया गया हो 45 डिग्री तो ये भी 45 ही होगा, एंगल 2 भी 45 होगा। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अगर हम इन सभी एंगल्स को आपस में सम करेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये टोटल बन जाएगा पॉइंट एंगल, जो कि बराबर होता है 360 डिग्री के बराबर। आई होप आपको ये भी समझ आया होगा। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो है अल्टरनेट एंगल्स। जब भी हमारे पास दो पैरेलल लाइन्स जा रही हो, उनमें इनको हम के दरमियान हम एक ट्रांसवर्सल ड्रा करेंगे। जब ट्रांसवर्सल ड्रा करेंगे तो ये जो एंगल है, मैं दूसरा कलर लूँगा, ये जो एंगल है, ये आपस में बराबर होंगे। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएंगे। और अगर हम थोड़ा सा इसको और इलोंगेट करेंगे तो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर हो जाएंगे। अगर ज़र रूल देखेंगे तो ये एंगल 2 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। एंगल 3 और एंगल 3 एक्सटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। और एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? एडजेसेंट फॉर एग्जांपल ये एक फिगर है हमारे पास, ये थीटा है और ये थीटा है, तो ये थीटा थीटा आपस में एडजेसेंट एंगल्स कहलाएंगे। तो अब हम इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे। फॉर एग्जांपल ये दो पैरेलल लाइन्स आपस में जा रही हैं, तो जो मैंने पहले आपको बताया था ये वही है कि एंगल 1 हमें किसके बराबर होंगी? एंगल 1 एंगल 3 के बराबर होंगी। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है।
एंगल 2 इज इक्विवेलेंट टू एंगल 4। क्यों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। एंगल 3 इज इक्विवेलेंट एंगल 7 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये कौन से एंगल है, अल्टरनेट एंगल्स है। और एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 1 और एंगल 5 ये कौन से एंगल्स है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करेंगे ट्रायंगल्स पे। ट्रायंगल्स हमारे पास क्या होते हैं, ट्रायंगल्स एक 3 साइडेड क्लोज्ड पॉलीगन है हमारे पास, जिसे हम सिंपलेस्ट पॉलीगन भी कह सकते हैं। इसके 3 साइड्स होते हैं और इस तरह से होता है हमारे पास एक ट्रायंगल जिसके 3 साइड्स होते हैं। ट्रायंगल्स के जो ये साइड्स 3 साइड्स होते हैं ए बी सी, और ये जो इनके साइड्स जो होते हैं इनको हम साइड्स कहते हैं, इनको वर्टिसेस कहते हैं और इनको साइड्स कहते हैं। तो जो एंगल्स का एक साइड होता है, एंगल्स के 2 साइड्स हमेशा तीसरे साइड से ज़्यादा होंगे। फॉर एग्जांपल बी प्लस ए हमेशा लेस होंगे, सॉरी हमेशा ज़्यादा होंगे थर्ड साइड के। फॉर एग्जांपल ये एक ट्रायंगल है, इसका मेजर ए है, इसका बी, इसका सी, और ए प्लस बी हमेशा ज़्यादा होगा सी के रेफरेंस से। अगर हम सी प्लस बी कहेंगे ये ज़्यादा होंगे किससे, ए से। अगर हम क्या लेंगे, बी प्लस ए लेंगे, वो हमेशा सी से ज़्यादा होगा। इसी तरह हम इन साइड्स को भी ले सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, और ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 हम कल शुरू करेंगे इंशाल्लाह। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा।